Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some long type answers, questions and their sample answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy. हम लोग इसके टाइटल जस्टिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले तो ये तय किया, ये समझा कि टाइटल जस्टिफिकेशन किसी भी चैप्टर का पूछ सकता है, और मज़ेदार बात है कि हर चैप्टर के टाइटल को आपको जस्टिफाई करना ही है। मतलब आप उससे असहमत नहीं हो सकते, क्योंकि वो सारे हैं जस्टिफाइड। ये खाली आपको भ्रमित करने के लिए पूछा जाता है कि क्या आप इस चैप्टर के टाइटल से सेटिस्फाइड हैं, या क्या आपके नज़र में ये टाइटल एप्रोप्रिएट है। ये सिर्फ आपको भ्रम में डालने के लिए पूछा जाता है। एप्रोप्रिएट है ये तो पहले से तय है। तो एक लाइन तो कॉमन पहले यही लिखना है कि हाँ भाई एप्रोप्रिएट है, और उसके बाद मैं बोल रहा था कि फिर अपने इस बात का कि एप्रोप्रिएट है, इस बात का प्रूफ्स तुमको देना पड़ेगा कहानी में। तो क्या क्या प्रूफ कहानी में से देना है, ये यहाँ से शुरू होता है। सेंटेंस बाय सेंटेंस देखिएगा। लिखता है, फर्स्ट, इट फोकसेस द रीडर्स अटेंशन ऑन द टू वेल विशर्स ऑफ द मेन कैरेक्टर रॉजर स्कंक। अब पहला कारण बता रहा है कि ये कहानी फोकस करती है रीडर्स का अटेंशन रॉजर स्कंक के टू वेल विशर्स के नज़रिए से। मतलब इस कहानी में रॉजर स्कंक हर कहानी के तरह, मतलब जो कॉमन बेस लाइन चल रहा था, तो हर कहानी के तरह रॉजर स्कंक को इस कहानी में भी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम था उसका बैड स्मेल। अब उस प्रॉब्लम के वजह से क्या क्या उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार होता था, और उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, ये आपने पढ़ा है अपने चैप्टर में। तो वो रॉजर स्कंक जिसके बारे में ये कहानी बताया गया, उसके दो वेल विशर्स हैं। देखो लिखा हुआ है टू वेल विशर्स। अब पहली बात तो वेल विशर्स किसको बोलते हैं? बहुत आसान सेंटेंस है, ये वर्ड है। वेल विशर्स मतलब एक शब्द में हो गया शुभचिंतक, जो आपकी भलाई चाहता हो, वो आपका वेल विशर है, शुभचिंतक। तो बोला जा रहा है पहला सेंटेंस में कि कहानी में रीडर्स का अटेंशन इस तरफ फोकस किया गया है कि रॉजर स्कंक नाम के कैरेक्टर का के दो शुभचिंतक हैं। अब सोचो कि ये दो शुभचिंतक कौन कौन हैं। जो लोग स्टोरी पढ़े हो, चाहे जहाँ से भी पढ़े होगे, सोचो कि कौन कौन है दो शुभचिंतक रॉजर स्कंक के। अगर हमारे पास जो चॉइसेस हैं कि कैरेक्टर्स जितने हैं उनमें से दो वेल विशर्स चुनना है, तो कैरेक्टर्स को एक तरफ से शुरू करो। कौन कौन से कैरेक्टर है? तो पहला है कैरेक्टर जैक, उसके बाद है कैरेक्टर उसकी वाइफ क्लेयर,
उसके बाद है बेटी जो, उसके बाद एक बेटा है जो 2 साल का है, बॉबी। उसके बाद इस कहानी में फिर कैरेक्टर्स आते हैं रॉजर स्कंक, उसमें फिर रॉजर स्कंक की मम्मी आती है, और हर कहानी में विजार्ड रहता है, तो इसमें भी था कैरेक्टर के रूप में, और हर कहानी में आउल रहता है जो इसमें भी था। तो इतने सारे कैरेक्टर्स में से किन 2 कैरेक्टर्स को शुभचिंतक बताया गया है, वेल विशर्स बताया गया है? किसका? रॉजर स्कंक का। अगर आपने इस चैप्टर को डीपली पढ़ा है तब आप ये आंसर जल्दी और सही डिसाइड कर पाएंगे कि किन 2 वेल विशर्स की बात हो रही है। एक है ऑब्वियसली रॉजर स्कंक की मम्मी, एक वेल विशर वो है, वो रॉजर स्कंक की शुभचिंतक है, और दूसरी शुभचिंतक कौन है? दूसरी शुभचिंतक है 4 साल की डॉटर जो। ये हैं 2 वेल विशर्स, एक रॉजर स्कंक की माँ और एक तरफ जैक की 4 साल की बेटी जो। ये दोनों वेल विशर्स हैं किसके? रॉजर स्कंक के। ये बताया गया यहाँ, द विजार्ड मेक्स रॉजर स्मेल ऑफ रोजेज। कहानी में पता है सबको कि विजार्ड ने क्या किया था, रॉजर का ओरिजिनल स्मेल चेंज करके और रोजेस का स्मेल कर दिया था। उसका परिणाम क्या निकला कि मम्मी जो थी वो विजार्ड को मारती है, हिट करती है अम्ब्रेला से, और उसको दबाव डालती है डांट के डपट के, और स्कंक का, रॉजर स्कंक का बैड ऑर्डर लिखा हुआ है, मतलब स्मेल, ये वर्ड स्मेल के लिए होता है। ये वर्ड का स्पेलिंग ठीक से देखना अगर लिख पाओ तो। बैड ऑर्डर, स्मेल, बैड स्मेल, ठीक है। और रीस्टोर करना मतलब फिर से वापस ले आना, ठीक है। तो पहले तो सहमत हुए कि हाँ है, जस्टिफाइड है। उसके बाद प्रूफ देना शुरू किए कि कहानी में रीडर्स का अटेंशन रॉजर स्कंक नाम के कैरेक्टर के 2 वेल विशर्स की तरफ फोकस किया गया है। वो 2 वेल विशर कौन है ये भी आप लिख सकते हैं, वो तो डिपेंड करता ना कि कितने मार्क्स का है, कितना वर्ड लिमिट पूरा करना है। तो एक वेल विशर है रॉजर की मम्मी और एक वेल विशर है जो 4 साल की बच्ची। ये 2 वेल विशर्स हैं। अब कहानी में क्या हो रहा है, दोनों वेल विशर्स जो हैं उनका आपस में टकराव होता है। कहानी में टकराव का कारण क्या है वो बताया है यहाँ से। ये तो पूरा स्टोरी है कि विजार्ड रॉजर का स्मेल चेंज कर दिया था, मम्मी आई थी वापस ले करके रॉजर स्कंक को और अम्ब्रेला से मारी थी विजार्ड को, और उसका पुराना जो ओरिजिनल जो बैड स्मेल था वो वापस करवा दी थी। ये तो कहानी में हुआ था। अब ये जो घटना कहानी में हुआ, यहाँ पर रीडर इज प्रेजेंटेड विद 2 डिफरेंट ओपिनियंस। जो 2 शुभचिंतक थे, ये घटना कि रॉजर दुखी रहता था बैड स्मेल को लेकर के,
फिर वो विजार्ड के पास गया, विजार्ड ने उसका स्मेल चेंज कर दिया, रोजेस का कर दिया। घर गया तो मदर उसको डांटती है, ले जाती है वापस विजार्ड के पास और वापस से उसका ओरिजिनल बैड स्मेल करवा देती है। ये तो स्टोरी में चल रहे थे। अब यहाँ पर आता है दो शुभचिंतक जो ऊपर बात किया है, दो वेल विशर्स, उनका व्यू पॉइंट जो कि आपस में टकराता है, एक मिलता नहीं है, ऑपोजिट है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। दोनों वेल विशर हैं रॉजर स्कंक के। ये बात थोड़ा गौर से समझना कि दोनों में से कोई ऐसा नहीं है कि उसका रॉजर स्कंक का बुरा चाहता हो। दोनों वेल विशर्स हैं, जो भी चाहती है कि रॉजर स्कंक खुश रहे और उसकी मदर भी चाहती है कि रॉजर स्कंक खुश रहे। लेकिन दोनों वेल विशर्स के आइडियोलॉजीज़ में, एक वर्ड मैंने यूज़ किया था पहले आंसर में, आइडियोलॉजीज़ में फ़र्क था। वो फ़र्क यहाँ बताया गया है कि रीडर जो है, यहाँ रीडर के सामने प्रेजेंट किया जाता है टू डिफरेंट ओपिनियन, टू डिफरेंट ओपिनियन। अब फिर यहाँ सवाल उठेगा कि किसके किसके ओपिनियन, और ओपिनियन मतलब क्या होता है? ओपिनियन वर्ड मतलब जो लोग समझते होंगे वो तो अच्छा है, नहीं समझते होंगे तो ओपिनियन मतलब होता है कभी सुझाव, राय, विचार, ये सब ओपिनियन का मतलब निकलता है अलग अलग जगह पर। राय किसी के बारे में बनाना, सुझाव देना, यही होता है ओपिनियन। तो जो दो डिफरेंट ओपिनियंस की बात की जा रही है कि रीडर्स के सामने दो डिफरेंट ओपिनियंस रखे गए, तो ये दोनों ओपिनियंस किनके किनके हैं, ये आपको समझना चाहिए। अभी जिन दो वेल विशर्स की बात किया, उन्हीं दोनों का ओपिनियन है। एक है रॉजर स्कंक की मदर का ओपिनियन और एक है 4 साल की बच्ची जो का ओपिनियन। ये टू डिफरेंट ओपिनियंस पेश किया गया रीडर्स के सामने इस कहानी में। फादर जैक हैज़ अ ग्रेट रिवरेंस फॉर मदर्स। अब ये देखो एक बड़ा वर्ड करके लिखे हैं। डिफरेंसेस किसमें है? टू वेल विशर्स में, एक मदर है और एक जो है। तो यहाँ मदर के बारे में कुछ बताया गया है। देखो मदर वर्ड के बारे में, जैक जो है फादर जो स्टोरी सुना रहा है, उसके नज़र में जैक हैज़ अ ग्रेट रिवरेंस फॉर मदर्स। अब यहाँ पे एक वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आएगा, रिवरेंस। ये वर्ड बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये वर्ड नहीं समझ में आए। रिवरेंस और ग्रेट वर्ड लगा रखा है। ग्रेट मतलब तो सबको ही समझता है, बहुत ज़्यादा महान, लेकिन रिवरेंस मतलब क्या? जैक जो है उसका महिलाओं के प्रति बहुत रिवरेंस था, और रिवरेंस का सबसे इजी वर्ड तुमको बता दें, रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट वर्ड तो सबको ही समझता होगा। आदर हिंदी में जिसको बोलते हैं, आदर करना, जिसका उल्टा होता है अनादर करना, तो वो रिस्पेक्ट। उसी रिस्पेक्ट वर्ड को
तुम यहाँ रिप्लेस कर सकते हो रिवरेंस के जगह पर। लेकिन जो लोग रिवरेंस को याद रख करके और सही स्पेलिंग के साथ यूज़ कर लेंगे, उनके मार्क्स का वज़न भारी हो जाएगा जो लोग रिस्पेक्ट वर्ड यूज़ करके करेंगे। ये ऐसे वर्ड्स जो है ना, क्लास 12th में आंसर के वज़न को भारी करने के लिए डाला गया है कि रिस्पेक्ट वर्ड तो सब कोई लिख लेगा। मीनिंग निकल रहा है कि जैक जो था, जो का फादर, वो महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करता था, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, ठीक है, ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर रिवरेंस वर्ड यूज़ किया तो तुमको इसका फ़ायदा होगा मार्क्स के रूप में। जैक ने जिस तरह से कहानी में मदर का पक्ष लिया था, उसी से ना ये बात लिखा हुआ है कि जैक के मन में मदर्स के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था। ये बात क्यों लिखा गया? क्योंकि जैक ने कहानी में किसका पक्ष लिया था, किसको सही माना था? जैक ने मदर को सही माना था, मदर स्कंक को। तो इससे ये मतलब निकलता है कि मदर के प्रति जैक खास रिस्पेक्ट रखता था एंड डज नॉट कंसिडर मदर्स स्कंक्स हिटिंग द विजार्ड ऑब्जेक्शनेबल। और कहानी में क्योंकि जैक जो है वो मदर्स को बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से प्रेजेंट किया है, बहुत रिस्पेक्टफुल, ग्रेट रिस्पेक्ट दिखाया है मदर्स के प्रति, और इसीलिए जैक जो है वो रॉजर स्कंक की मदर द्वारा किए गए काम से सहमत था, एग्री था। जैक द फादर, द स्टोरी टेलर, जो स्टोरी अपने माइंड से सुनाता था, कहीं से लिखा हुआ नहीं था। तो जैक किसके पक्ष में था? मदर के पक्ष में। क्यों था और कैसे था? इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। क्योंकि जैक के अंदर मदर्स के प्रति बहुत रिस्पेक्ट थी और इसीलिए जब रॉजर स्कंक की माँ ने विजार्ड को मारा था तो ये बात जैक इस बात को सही मानता है। ऑब्जेक्शनेबल वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, लेकिन वहाँ नॉट वर्ड यूज़ कर चुका है पहले ही, नॉट ऑब्जेक्शनेबल। अब देखो ये सेंटेंस थोड़ा क्लास 12th के स्टैंडर्ड का है ये सेंटेंस अपने आप में। ये सेंटेंस जो यहाँ से है ना कि जैक बहुत रिस्पेक्ट करता था, जैक में बहुत रिस्पेक्ट था मदर्स के प्रति, और वो कहानी में इस बात को बिल्कुल गलत नहीं समझता कि मदर स्कंक ने विजार्ड को अम्ब्रेला से मारा था और अपने बेटे का स्मेल वापस से ओरिजिनल चेंज करवा के गई थी। ये बात से सहमत था जैक। ये बात अब यहाँ बताया गया। अब इस बात को बताने का तरीका जो यहाँ सेंटेंस यूज़ किया गया वो देख सकते हो, एक बड़ा सेंटेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ से एकदम यहाँ तक। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ऐसे सेंटेंसेस को याद रखने में दिक्कत होता है। कैसे याद रखेंगे? तो याद नहीं रखना है,
तुमको ये बात याद रखना है कि जैक के अंदर महिलाओं के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था। ये बात तो याद रख सकते हो और इसको लिख सकते हो। अब रिस्पेक्ट के जगह अगर रेफरेंस वर्ड यूज़ कर दो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर सेंटेंस नया बनाओ, छोटा कर दो, नया सेंटेंस बनाओगे, लिखोगे कि जब मदर स्कंक ने विजार्ड को मार करके, मतलब छड़ी से मार करके सिर पे, और उसका स्मेल, अपने बेटे का स्मेल, ओरिजिनल स्मेल जो बैड स्मेल था वो वापस करवा दी, इस बात से कोई ऑब्जेक्शन जैक को नहीं था। अब इसको लिखने का तरीका इंग्लिश में ये आपका अपना अपना होना चाहिए। अगर आप इतना रट सकते हैं, दैट्स योर टैलेंट, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं रट सकते वैसे सेंटेंस को, और रटने के चक्कर में क्या करते हैं कि ऐसा ब्लंडर कर देंगे कि पूछो ही मत, रटने के चक्कर में। क्योंकि वो रटने के लिए मतलब उतने कैपेबल, उनका इंग्लिश का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है कि वो रट पाएँ, लेकिन वो कोशिश करते हैं रटने का और फिर गलत सलत लिख बैठते हैं, कहीं कुछ भूल जाते हैं, कोई वर्ड भूल जाते हैं ऐसा कि मीनिंग अर्थ निकलना चाहिए कुछ और वहाँ पे अनर्थ निकल जाता है। तो सेंटेंसेस को ना अपने तरीके से, अपने स्टैंडर्ड से बना के भी लिखो, कोई कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसमें ये लिखा हुआ होना चाहिए कि जैक रिस्पेक्ट करता था विमेंस का, और इसीलिए उसने मदर स्कंक का पक्ष लिया था जब मदर स्कंक ने विजार्ड को जा करके सिर पे मार करके और अपने बच्चे का पुराना स्मेल वापस लाया था। तो जैक जो था उसके लिए मदर स्कंक का एक्शन, मतलब मदर स्कंक एक शुभचिंतक में से थी, तो जैक का मानना है कि मदर स्कंक सही शुभचिंतक थी, अच्छी शुभचिंतक थी, मतलब शी वॉज राइट व्हाट शी वॉज डूइंग फॉर हर सन। लेकिन दूसरे तरफ दूसरी शुभचिंतक भी तो है, ये तो मदर हो गई। अब दूसरी शुभचिंतक मैंने बताया आपको जो है, किसकी शुभचिंतक? रॉजर स्कंक। जो भी चाहती है कि रॉजर स्कंक खुश रहे, रॉजर स्कंक को फ्रेंडशिप मिले और रॉजर स्कंक के लाइफ में हैप्पीनेस आए, जो भी तो चाहती थी ना, तो वो भी वेल विशर हुई। तो अब उसका एंगल से फिर लिखा गया यहाँ, हाउएवर जो फॉर whom the wizard is very good, जो के नज़र में विजार्ड जो मैजिशियन था वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। क्यों? क्योंकि उसने रॉजर स्कंक को खुशियाँ पाने में मदद की थी अपने जादू से। विजार्ड ने अपने जादू से उसका बदबू को चेंज करके रोजेस वाला स्मेल किया था, और जिसके वजह से सारे दोस्त बने थे।
तो जो के नज़र में क्या है, विजार्ड अच्छा व्यक्ति है, मतलब अच्छा कैरेक्टर है, गुड कैरेक्टर। और मदर को वो कंडेम्न करती है। अब ये वर्ड देखो, कंडेम, ये वर्ड, इस वर्ड को भी ना हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है वर्ड लिखने और समझने में। इंग्लिश बैकग्राउंड जिनका रहा है थ्रू आउट, वो लोग समझते हैं, थोड़ा बहुत गलत लिखेंगे लेकिन समझते हैं ये वर्ड। हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ना ये वर्ड जो है कंडेम्स, इसमें ठीक से वो नहीं समझ पाते। मैंने जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है 11th-12th के स्टूडेंट्स के साथ क्लासेस में, उससे मुझे ये लगता है कि स्पेशली इन झारखंड बोर्ड, जैक बोर्ड में जो स्टूडेंट्स इंग्लिश, साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स कुछ भी लेते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं थ्रू आउट, पर अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, मार्क्स उनके आते हैं 85%, 80%, तो तेज बच्चे होते हैं। मगर इंग्लिश सब्जेक्ट में ये देखते हैं हम लोग कि वो उतने काबिल नहीं होते जितना उनको होना चाहिए था। बहुत सारे, मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी, मैं अगर रेशियो में बांटूँ इसको तो हिंदी मीडियम से आने वाले 90% बच्चे जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं उनको इन जैसे वर्ड्स में दिक्कत होता है, फिर इस वर्ड में दिक्कत होता है, ऑब्जेक्शनेबल, उनको बोलने में दिक्कत होता है, समझने में। तो कंडेम्स वर्ड यहाँ यूज़ किया है कि जो कि दूसरी शुभचिंतक थी, उसके विचार में विजार्ड अच्छा कैरेक्टर था और मदर को वो कंडेम्न करती है। कंडेम्न करने का अगर बोलचाल के भाषा में, हिंदी में बोलचाल के भाषा में वर्ड यूज़ करना चाहो तो मदर को वो विलेन बताती है। कंडेम्ड करने का मतलब कि मदर की बुराई करती है, सीधा बुराई वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कंडेम्ड करना मतलब किसी चीज़ की बुराई करना। तो जो थी 4 साल की बच्ची, वो विजार्ड को अच्छा मानती थी और मदर को बुरा मानती थी, मदर की बुराई करती थी। और तभी उसने मदर के लिए एक वर्ड यूज़ किया है, स्टूपिड मॉमी। उसने अपनी मदर के लिए एक जगह वर्ड किया था यूज़, स्टूपिड मॉमी, उसकी मम्मी के लिए, रॉजर स्कंक की मम्मी के लिए, कहानी पूरा सुनने के बाद। तो ये 2 अलग अलग व्यू पॉइंट्स रीडर्स के सामने रखे जा रहे हैं, एक तो जो के तरफ से और एक तो मदर स्कंक की माँ के तरफ से, रॉजर स्कंक की माँ के तरफ से। 2 व्यू पॉइंट्स रखे गए हैं चैप्टर में रीडर्स के सामने। अब इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे, इस आंसर को अपने नेक्स्ट क्लास में। ये 2 व्यू पॉइंट्स याद रखना कि एक व्यू पॉइंट रॉजर स्कंक की माँ का है और एक है जो का, और दोनों का क्या क्या व्यू पॉइंट है ये याद रखना। इसके आगे इसको सम अप करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।